देखिए, जो आज हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं तो लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशंस पे बनाने जा रहे हैं। और इसके पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि सबसे पहले तो आप लोग जो है इसको आप वीडियो को आराम से देखिए, लेकिन पूरा देखिए, क्लियर हो। कोशिश करेंगे कि आपको ऑफलाइन क्लास की तरह इसमें इंटरेस्ट है, लेकिन एक चीज़ जरूर, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर। ठीक है, तो देखिए मैं शुरू करता हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ठीक है, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस एन प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो इसी को हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन, इज कॉल्ड लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसको सॉल्यूशन, इसको इक्वेशन और फर्स्ट मान लेते हैं। इसको सॉल्यूशन हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में हम लोग कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। लेट द कंसीडर y इज इक्वल टू समेशन ऑफ m इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी am x टू द पावर k माइनस m और a0 प्लस x a1 x टू द पावर k माइनस 1 प्लस डॉट। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 ले ली। अब हम करेंगे क्या, इसको एक इसमें रखेंगे, यानी एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग पुट करते हैं। इसमें पहले हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो m इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी am और यह k माइनस एम हो गया। ठीक है, और ये x टू द पावर k माइनस एम माइनस 1 हो गया। ठीक है, फिर हम लोग डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं। तो समेशन फिर मैंने x को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो m इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ऑफ am k माइनस एम माइनस 1 और x टू द पावर k माइनस एम माइनस 2। ठीक है, तो जिसकी ज़रूरत थी, इसकी ज़रूरत थी और इसकी ज़रूरत थी और y की ज़रूरत थी, इसमें हम लोग रखेंगे। ठीक है, और रखेंगे, उसके बाद से रखने के बाद देखिए इसमें करना क्या है कि रखने के बाद आपको a0 a1 a2 a3 जितने भी टर्म आएंगे इसमें हम लोग ला करके रखेंगे। तो देखिए, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन निकाल लिए हैं, पुटिंग दिस ऑल वैल्यू, पुटिंग दिस ऑल वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग रख देंगे। ठीक है, तो देखिए जब रखेंगे ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे कि समेशन ऑफ m इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी am और k माइनस एम माइनस 1 x टू द पावर k माइनस एम माइनस 2 फिर माइनस 2x। समेशन ऑफ m इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी am k माइनस एम और x टू द पावर k माइनस एम और फिर प्लस n प्लस 1 इंटू समेशन ऑफ am और x टू द पावर k माइनस एम इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे कि इस 1 से इसमें आप पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 1 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वो am और k माइनस एम और k माइनस एम माइनस 1
एक्स टू द पावर के माइनस एम माइनस 2 हो गया। फिर माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो माइनस होगा, और समीशन ऑफ एम इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी जो भी, और ए एम, और देखिए के माइनस एम माइनस 1, ठीक है। अब जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसी से, एक्स स्क्वायर से, तो देखिए एक्स स्क्वायर से और किसमें, एक्स की पावर के माइनस एम माइनस 2 में, तो क्या जानते हैं आप, ये नहीं जानते हैं कि पावर को हमें जोड़ देना है, क्या करना है, पावर को ऐड कर देना होता है, के माइनस एम माइनस 2, ये 2 से 2 का वो कट गया, तो क्या हमारा बचा, एक्स की पावर के माइनस एम हो गया। यहाँ पर हम लोग के एक्स की पावर के माइनस एम लिख देंगे, ठीक है, के माइनस हम लिख देंगे, और फिर क्या करेंगे कि अब हमारा ये होता है 2 समेशन नाउ, और इस एक्स से क्या करेंगे, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एक छूट गया है, यहाँ पर के माइनस एम माइनस 1 है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर ए एम और के माइनस एम और एक्स टू द पावर के माइनस एम हो गया, क्योंकि देखिए एक्स की पावर के माइनस एम माइनस 1, और जब हम इसमें एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जुड़ता है, एक्स की पावर के माइनस एम और माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, एक्स की पावर के माइनस एम हो गया, ठीक है। अब देखिए प्लस, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस एन प्लस 1 और समेशन ऑफ ए एम और एक्स टू द पावर के माइनस एम इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए एक्स की पावर के माइनस एम माइनस 2 कहाँ है, बस एक यही है, और जगह तो है नहीं, और जगह तो एक्स की पावर के माइनस एम है, एक्स की पावर के माइनस एम यहाँ है, एक्स की पावर के माइनस एम यहाँ है, तो हम उसको एक साथ कॉमन कर लेते हैं, तो इसको एक साथ लिख लेते हैं, पहले जो अलग अलग है उसको एक अलग अलग करते हैं, ए एम और ब्रैकेट में के माइनस एम माइनस 1 एक्स टू द पावर के माइनस एम माइनस 2 और माइनस। अब देखिए, अब जब ध्यान से देखना है समीशन तो ठीक है, बाहर हो गया, माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है, माइनस प्लस यहाँ, माइनस हम लोग कॉमन कर लेंगे, ठीक है, और ए एम भी कॉमन करेंगे, ठीक, ए एम भी कॉमन करेंगे, और एक्स टू दी ए एम कॉमन करने के बाद एक्स की पावर के माइनस एम भी हम लोग कॉमन करते जाएंगे। तो देखिए ये ब्रैकेट में क्या बचता है, के माइनस एम, ठीक है, के माइनस एम माइनस 1, और यहाँ पे क्या आ गया 2, और के 2 प्लस में होगा, माइनस तो बाहर हो गया, माइनस देखिए हम माइनस कॉमन कर लिए, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, तो यह के माइनस एम हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे जब माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस कॉमन करेंगे तो ये तो प्लस होगा, लेकिन ये प्लस वाला क्या होगा, माइनस हो जाएगा, एन प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका एक्स के पावर के माइनस एम इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि समीशन ऑफ ए एम और के माइनस एम और के माइनस एम माइनस 1 एक्स टू द पावर के माइनस एम माइनस 2 माइनस समीशन। अब एक काम करिए, इतने कैलकुलेशन को यहाँ मैं दिखा देता हूँ कैसे लिख रहा हूँ, इतने कैलकुलेशन को एक जगह देखिए, के माइनस एम, ठीक है, और के माइनस एम माइनस 1 है, और प्लस 2 के माइनस एम, ठीक है, और क्या है माइनस एन प्लस 1 है, ठीक है। अब देखो इसमें से क्या कॉमन करें, के माइनस एम कॉमन कर लेंगे, जब के माइनस एम कॉमन करेंगे तो के माइनस एम माइनस 1 हो गया, और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस 2 होगा, और माइनस एन प्लस 1 हो गया। ये बताइए कि के माइनस एम ये हो गया, ठीक है, और ये देखिए के माइनस एम, और जब माइनस 1 और प्लस 2 यानी 2 में से माइनस 1 निकालेंगे तो क्या बचेगा प्लस 1 ही ना होगा, और माइनस एन प्लस 1, ठीक, ये आएगा। तो मैं इतने को बराबर जो है इतना लिख दे रहा हूँ, तो के माइनस एम और के माइनस एम प्लस 1, ठीक है, और देखिए माइनस एन प्लस 1 इंटू एक्स के पावर के माइनस एम इज इक्वल टू 0, विच इज आइडेंटिकल। ये आइडेंटिकल होगा, आइडेंटिकल में का मतलब ये होता है कि ये पार्ट 0 होगा, ये पार्ट अलग अलग 0 होगा, तो लिखेंगे कि विच इज आइडेंटिकल, विच इज
आइडेंटिकल, चाहे आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं, विच इज आइडेंटिटी, दैट इज अर्थात द कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंट पावर ऑफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग करेंगे क्या कि देखिए, अब हम लोग इसमें जो है इसको जीरो करें। ठीक है, पहले हम इसको जीरो करें। अगर हम इसको जीरो कर देते हैं, एक बात समझिए, अगर हम इसको जीरो कर देते हैं तो क्या आएगा कि am और k माइनस m और k माइनस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करते हैं, तो k माइनस m, ठीक है, k माइनस m कैसे आएगा 0, या k माइनस m। तो चूंकि हम लोग एक बात और ध्यान रखिएगा, जो पहले हम इसको क्यों नहीं ले रहे हैं, इसकी चीज चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, और एक बार इसको ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले ग्रेटर पार्ट तो यही है और ये लेटर पार्ट है, सिर्फ सिंगल है। देखिए, आप निकालेंगे k माइनस m और k माइनस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो k के मान क्या निकल रहा है, k के मान m निकल रहा है। ठीक है, im प्लस 1 निकल रहा है, यही निकल रहा है। ठीक है, तो अगर आप जो है m बराबर जब am निकालना होगा, तो अगर am तो तुम्हारा निकलेगा, m बराबर 0 जब रखेंगे तो ये बराबर ये 0 होने लगेगा, तो इसका मतलब हमारा कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको नहीं निकाल सकते। ठीक ना, ये से हमको n के रूप में निकालना है, n के रूप में निकलेगा, इसको नहीं निकाल सकते, यानी इसको हम लोग 0 करना है। तो देखिए, हम लोग इस पार्ट को 0 करते हैं। यह 0 कैसे होगा, ठीक है, यह हम लोगों को 0 माने हमें a 0 से शुरुआत करनी है, तो निकालेंगे x टू द पावर k, लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर k। ठीक है, अब क्यों ऐसा किए हैं x टू द पावर k निकालने के लिए, देखिए समीशन आप लिखे थे ना, am x टू द पावर k माइनस m लिखे थे, ये क्या था, a0 प्लस a1 x टू द पावर k माइनस 1, x टू द पावर k ना होगा यहाँ पे, x टू द पावर k प्लस a1 x टू द पावर k माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर k माइनस 2 प्लस डाटा। आपको तो निकालना होगा x टू द पावर k। x टू द पावर k निकालने के लिए क्या करेंगे, m बराबर 0 करेंगे। अगर इसमें m बराबर 0 करेंगे तो k माइनस 2 निकलने लगेगा, देखिए ये निकलने लगेगा। ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये होगा कि आपको k माइनस x टू द पावर k निकालने के लिए m बराबर 0 पुट करना होगा, इज इक्वल टू 0 बाई पुटिंग m इज इक्वल टू 0। आप पुट करिए, ये क्या हो जाएगा, a0 और ये हो जाएगा k और k प्लस 1, ठीक हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिए 0 कोई मतलब नहीं रह जाएगा, 0 यानी k माइनस प्लस 1 बच जाएगा और माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो a0 तो 0 नहीं हो सकता है, ये 0 हो जाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगी हमारी, ये 0 नहीं हो सकता है। यानी क्या हो गया, k प्लस 1 और माइनस n प्लस 1। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, k स्क्वायर प्लस k माइनस n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 0। इसको एक साथ कर लीजिए, k स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और ये प्लस k माइनस n इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में कर सकते हैं, तो k माइनस n और ये k प्लस n हो गया, अब प्लस k माइनस n इज इक्वल टू 0। तो k माइनस n दोनों में से हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो k माइनस n कॉमन करेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में k प्लस n और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, n आ गई, और ये k इज इक्वल टू दूसरा का आ जाएगा माइनस n और माइनस 1। तो दो केस बनते हैं, एक k इज इक्वल टू n के लिए, k इज इक्वल टू माइनस n माइनस 1 के लिए। अब लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर k माइनस 1 निकालना है। ठीक है, क्योंकि a1 की जरूरत पड़ेगी। अब लिख रहे हैं यहाँ पे द कोफिशिएंट ऑफ, देखिए द कोफिशिएंट ऑफ
the coefficient of x to the power k minus 1 is equal to 0 by putting m is equal to 1 निकालिए। इसमें नहीं रख पाएंगे, अगर m बराबर -1 रखेंगे तब जाकर होगा, तो -1 नहीं ना रखेंगे। अगर k -1 निकालना हो तो -1 रखेंगे तभी ना कम होगा, a -1, तो ये चीज़ हम नहीं कर सकते, इसमें रखें, इसी में हम रख सकते हैं। तो देखिए क्या हो गया, a1 k-1, ठीक है। अब k-1 प्लस 1 और -n+1 और x टू दी इक्वल टू 0, तो देखिए ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी आप जो है k की वैल्यू निकाल चुके हैं, 2 बार नहीं निकले, क्योंकि ये जो है 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो 2 ऑर्डर में 2 ही वैल्यू निकलेगी। तो a1 और ये क्या हो गया, a1 इज इक्वल टू 0, यानी k-1 और ये जो k होगा -n+1 नॉट इज इक्वल टू 0, a1 इज इक्वल टू 0 निकल जाए। तो आप क्या निकालेंगे, a2 निकालेंगे, a3 निकालेंगे, तो कब तक निकालेंगे, इसलिए हमको बहुत लंबा चलता जाएगा। a2 निकालिए, a3 निकालिए, a4 बार बार कंपेयर करेंगे। इससे अच्छा है कि हम लोग जनरल वैल्यू निकाल देते हैं। लिख रहे हैं इन जनरल, जनरल में आपको करना क्या है, x टू द पावर, देखिए यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ेगी। अब आपको x टू द पावर k-m निकालना है, तो x टू द पावर k-m कैसे होगा, यहाँ पर भी देखिए k-m कैसे आएगा, k-m-2 की जगह आपको निकालना है। अब मान लीजिए इन जनरल द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर k-r इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं वो चीज़ देखिए, मैंने k-m-2 की जगह क्या आना चाहिए, k-r आना चाहिए, k कटा दीजिए, -m इज इक्वल टू -r+2 हो गया, माइनस से डिवाइड कर दीजिए, r-2 हो गया, माइनस प्लस हो गया, माइनस हो गया, अर्थात m की जगह अब क्या करना है कि r-2 रखना है। तो अब आप रखिए इसमें, तो यह क्या हो जाएगा, ar-2, ठीक है, इसमें रख रहे हैं। और ये देखिए k माइनस और इसमें r-2 रखना है, तो r+2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप जब -m लेंगे, -m का मतलब क्या हो गया, -m की जगह -r+2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए k -r+2 -1 और माइनस, ठीक है, और ये समेसन ऑफ जो am इसमें लाइए am, तो am की जगह क्या होगा, अब इसमें k-m की जगह क्या रखना है, k-r, इसमें नहीं r सीधे r की जगह m रख देना है, तो यह ar k-r, ठीक है, और ये हो जाएगा k-r+1 और यहाँ पे -n+1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब उसको ट्रांसफर कर लीजिए, ट्रांसफर करेंगे तो देखिए यहाँ पर ar-2 और यह k-r+2 k-r+1 इज इक्वल टू ar k-r+1 -n+1 इज इक्वल टू 0। अब ar निकाल लेना है, ठीक है, अब ar हम लोग निकाल लेंगे, ओके। अब a1 वगैरह निकाल लिए हैं, अब ध्यान रखिएगा। तो ar इज इक्वल टू क्या आ गया, ar इज इक्वल टू आ गया कि आपका जो है ar इज इक्वल टू हमारा यहाँ से डिवाइड कर देंगे, नहीं से पूरा से डिवाइड कर देंगे, k-r+2 k-r+1 अपान, देखिए ये हो गया k-r और k-r+1 फिर -n+1 और ये हो गया ar-2। अब देखिए अब जो क्या करेंगे हम लोग कि अब पुटिंग r फॉर r इज इक्वल टू, देखिएगा 3
थ्री रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, या A3 बराबर ये क्या हो जाएगा, A3 माइनस 2 यानी A1 आ गया ना, A1 आ गया। A1 की वैल्यू 0 है, पूरा मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। 3, 5, 7 ऑड वाले नंबर के लिए आपका A1, A3, A5 सब के सब 0 आएंगे। अब देखिए केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है कि व्हेन r k इज इक्वल टू n, अब k की वैल्यू n रखना है तो AR इज इक्वल टू कितना आ गया, ये देखिए n माइनस आर प्लस 2, n माइनस आर प्लस 1 अपान n माइनस आर, और ये n माइनस आर प्लस 1 माइनस n प्लस 1 और ये आर माइनस 2। तो बस वो चला है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग इसका कैलकुलेशन निकालेंगे बेटा, इसका कैलकुलेशन आप लोग निकाल लीजिए। इसका कैलकुलेशन निकालने के लिए यहाँ पे देखिए n माइनस आर और फिर n माइनस आर प्लस 1 है, माइनस n प्लस 1 है ना। तो देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, इसमें पूरे में n माइनस आर का होल स्क्वायर और प्लस इसमें मल्टीप्लाई कीजिए n माइनस आर माइनस n स्क्वायर माइनस, तो देखिए ये n स्क्वायर माइनस 2 एन आर प्लस आर स्क्वायर प्लस n माइनस आर माइनस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर से n स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, ठीक है। और कोई कैंसिल होगा, हाँ ये भी कैंसिल हो गया। तो इसमें से माइनस आर कॉमन कर लीजिए, देखिए इसमें आर है, इसमें आर है, इसमें आर है, तो माइनस आर कॉमन कर लीजिए तो 2n हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आर हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। 2n माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ 2n, यहाँ माइनस आर बचा, यहाँ प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, n माइनस आर प्लस 2, ठीक है, n माइनस आर प्लस 1 अपान, अब यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं और यहाँ पे हो जाएगा माइनस आर 2n माइनस आर प्लस 1 और ये AR माइनस 2। अब क्या करेंगे कि पुट करेंगे, अब A2 A4 की मान निकालेंगे, पुटिंग AR इज इक्वल टू 2 4 6 डॉट इन एबव वी गेट। अब देखिए निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हम निकाले, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए मिटाते चल रहे हैं, देखिए तो यह A2 जब निकालेंगे माइनस, अब यहाँ पर R बराबर 2 रखिए, n माइनस 2 प्लस 2 n माइनस 2 प्लस 1। अब देखिए माइनस 2 या 2n माइनस 2 प्लस 1 और यह A2 माइनस 2 0 हो जाएगा ना। कितना कैलकुलेशन होगा, देखिए कट गया ना ये, तो n हो गया माइनस n हो गया, n माइनस 1 हो गया और यहाँ पे क्या आ गया माइनस आ गया। यहाँ पे ये कहाँ से, ये नहीं, ये तो मैं यहाँ माइनस लिखे यहाँ पे लिखे हैं ना, माइनस है, ठीक है। ये माइनस से ये हटा के डालिए, ये यहाँ से लिखिए, ये माइनस है, यही माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये रहने तो ये माइनस और यहाँ पे क्या आ गया 2n माइनस 1, ओके, 2n माइनस 1 आपका हो जाएगा, ठीक है, क्लियर आ गया। अब देखिए यह A0 निकल गया, अब आपको A4 निकालना है, यानी n बराबर आप 4 रखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, अब यह n माइनस ये 4 हो जाएगा ना, अब प्लस 2 हो गया, n माइनस 4 प्लस 1 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, यह r है 4 रख दिए, ठीक है, और यह 2n माइनस 4 प्लस 1 हो गया और ये क्या हो गया, यह 4 माइनस 2 हो गया। तो क्या निकल गया माइनस, और ये देखिए n माइनस 2 हो गया ना, और ये क्या हो गया n माइनस 3 हो जाएगा अपान ये क्या हो गया 4, और यहाँ से क्या होगा 2n माइनस 3 होगा ना, 2n माइनस 3 और यह A2 होगा। अब आप A2 की वैल्यू रख दीजिए, कुछ नहीं करना है, A2 की वैल्यू रख देना है, ठीक है। A2 की वैल्यू लिखेंगे माइनस n माइनस 2 और n माइनस 3 अपान 4 2n माइनस 3 और A2 की वैल्यू देखिए क्या करना है, A2 की वैल्यू कितना निकाले, अभी आप निकाले हैं ना ये माइनस n माइनस 1, ठीक है, n माइनस 1 और अपान 2
2n-1 ये a0, ठीक है। अब आप देखिए माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या निकल गया, ये माइनस n-2 n-3, तो पहले इसको कर लिया, ऐसे कर लीजिए, n माइनस 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 प्लस हो गया, n-1 n-2 n-3 अपान 2 × 4, और ये 2n-1 2n- क्या आ गया 3 आ गया ना, ठीक है। अब इसी तरह से a6 निकालिए, a6 जब a6 निकालेंगे तो n बराबर क्या रखना, 6 रखना, r बराबर 6 रखना है, तो -6 अब +2 कितना हो जाएगा, n-4 हो जाएगा ना। और देखिए यह n-5 हो जाएगा, ये माइनस लगा दीजिएगा, और यहाँ पे माइनस से यह क्या हो गया 6 हो गया ना, सिर्फ 6 होगा, और 2n-6 + 1, तो -6 अब +1 -5, 2n-5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू, अब यह आ जाएगा, यहाँ पर रखेंगे ना n बराबर 6, तो 6 - 2n a4 हो जाएगा। अब a4 की वैल्यू आप रखेंगे, ठीक है, a4 की वैल्यू रखेंगे, रखिए। तो अब देखिए -n-4 जब रखेंगे तो मैं रख दे रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, n-1 n-2 n-3 n-4 यानी n-5, इसी तरह से नीचे भी 2 × 4 × 6 2n-1 2n-3 2n-5 निकल गया, और ये 0 निकल गया, ठीक है। इसी तरह से और भी निकाल सकते हैं। पुटिंग दिस ऑल वैल्यू यानी a2 a4 a6 की जो वैल्यू निकली है, इसी में हम लोग लेकर के रख देना है। तो देखिए अब हम लोग रख रहे हैं इसी में, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए अब हम लोग रखने जा रहे हैं, तो पुटिंग दिस ऑल वैल्यू, पुटिंग दिस ऑल वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड में रख देंगे, ठीक है। सेकंड पर देखिएगा, यही इक्वेशन सेकंड नंबर माने थे, तो y = क्या था, a2 x के पावर a0 x के पावर k प्लस a1 x के पावर k -1 प्लस a2 x के पावर k -2 प्लस a3 x के पावर k -3 प्लस a4 x के पावर k -4 प्लस a5 x के पावर k -6 और 5 और प्लस a6 x के पावर k -6, ठीक है, डॉट डॉट। तो आड़ वाले तो सब 0 हो गए हैं, और तो इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, तो आप a2 की वैल्यू a0 हो गया, ये x के पावर n हो गया, k की वैल्यू n रखना ही है, इसकी वैल्यू 0 हो गई, a2 की वैल्यू -n है, तो -n-1 अपान 2n-1, और ये 0 हो गया, x के पावर k n-2 हो गया। अब देखो प्लस इसका 0 है, a4 की वैल्यू इसी तरह से है, n-1 n-2 n-3, ठीक है, ये है। देखिए a3 की वैल्यू ही निकालें, अपान कितना है, यह 2 × 4, और ये हो गया 2n-1 और 2n-3, और x⁴ a0 और x⁴ n-4, ये प्लस अगला 0, और a6 का इसी तरह से a6 को भी उठा करके आप रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हर जगह से आप a0 कॉमन कर लेंगे, कितना हो जाएगा, x के पावर n n-1 अपान 2n-1 और x के पावर n-2, ठीक है, प्लस अब देखिए n-1, अरे ये कर n-1 n-2, ठीक है, n-2, फिर क्या है n-3 है, अपान क्या हो गया ये 2 × 4 2n-1 2n-3, और ये जो है x के पावर n-4 प्लस डॉट, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि पुट करेंगे कि पुटिंग, अब हम लोग a0 बराबर पुट कर लेंगे, ठीक है, a0 बराबर हम लोग पुट कर देंगे, पुटिंग a0 =
putting a is equal to 2n factorial upon putting a0 is equal to 2n factorial upon 2 के पावर n into n factorial का होल स्क्वायर इन एबव, ठीक है, एबव पुट कर देंगे और उसके बाद से पुट करने के बाद लिखेंगे कि एबव सॉल्यूशन इज डिनोटेड बाई एंड द एबव solution is denoted by PNX and ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आगे क्वेश्चन वगैरह करने में भी हमें ये हेल्प देगा। एंड denoted by PNX which is called Legendre solution, Legendre solution ऑफ फर्स्ट काइंड बोलते हैं, Legendre solution या Legendre फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, Legendre फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड भी बोलते हैं, ठीक है। थस अब आप क्या करेंगे कि Pnx इज इक्वल टू हम लोग लिख देंगे कि 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 के पावर n इंटू n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, और यह x के पावर n माइनस n माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 x के पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम समेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो समेशन के फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब कल जो है नेक्स्ट टॉपिक्स हम इसमें अब सेकेंड काइंड के लिए, तो सेकेंड काइंड के लिए कल हम बताते हैं आपको कि सेकेंड काइंड का कैसे हम लोग निकालेंगे, क्योंकि इसमें हाँ एक चीज़ और इसमें याद रखिएगा तो AR की वैल्यू जो होती है ना वो सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट बात रहती है। AR की वैल्यू क्या मैं लिखा था उससे आगे चलेंगे कल लोग, और इसको अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे और भी हौसला मिले, प्रोत्साहन मिले, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूँ, ठीक है। ओके बाय।